सीक्रेट जीसस 19 चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की इस वीडियो में जैसे बात करेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के समय में आज लोग धनी बनना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि हम धनी ना बने, क्योंकि वो धनी बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, आप धनी बनना भी मत, क्योंकि धनी जो होता है ना, बहुत प्रकार की बीमारी, बहुत प्रकार के उलझन में पड़ता है, नाना प्रकार की बीमारियों में भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर का यह हमें बताता है कि तू धनी होने के लिए परिश्रम न करना। इसलिए प्रियो और मित्रों, मैं आपको इसलिए इस पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मनुष्य आज के समय में पैसा कमाने के लिए बहुत परदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं पैसे के लिए। आज पैसे के लिए लोग जान भी किसी को मार देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जो लोग हैं, व्यक्ति जो एक विश्वासी प्रभु यीशु पर करते हैं, वो लोग ऐसे उनके जीवन में लालसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक संसार के लोगों की ये लालसा है कि हम ये ले लेंगे, वो चीज़ लेंगे। तो सब संसार के लोग इस चीज़ का विचार करते हैं, उनके मन में विचार रहता है, इसीलिए अपना घर द्वार छोड़ के बाहर प्रदेश में चल देते हैं कमाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को पता है कि आपको इस चीज़ की घटी है, लेकिन परमेश्वर क्या बताते हैं आपको, हम इस वचन में बताने चाहते हैं। तो जैसे कि देखेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय हम 31 और 32 33 आयत में देखेंगे। यहाँ पर साफ लिखा गया है, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें परमेश्वर का वचन में साफ लिखा गया है कि हम यह न चिंता करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर को पता है। क्योंकि आप जिस चीज़ का आप विचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु इस चीज़ को जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके मन से बड़ा है, आपको विचार को सब जानता है कि मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य क्या देखता है, मनुष्य क्या करता भी है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की आँख खुला है। मैं आपके सामने जो इस कैमरे पर बोल रहा हूँ, आपको पता है, इस कैमरे पर जो मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के पास हमारे परमेश्वर भी ऊपर से कैमरा लगाए हैं। ठीक है, परमेश्वर भी इस चीज़ को देखता है और उसके पास ये रिकॉर्डिंग होता है। जो चीज़ मैं आज यहाँ पर बता रहा हूँ, ये स्वर्ग में भी चीज़ें भी खुला होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बताया है 32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है इस चीज़ों को कि तुम्हें इस चीज़ पहनने की ज़रूरत है। लेकिन ये अन्य जाति लोग हैं जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं करते हैं, वो लोग ये चीज़ के लिए ढूंढते हैं, ज़्यादा प्रदेश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ों को भी हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप पूरे रीति से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूरत को पूरा करेगा। ठीक है, 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब परमेश्वर क्या बताते हैं कि पहले क्या करो, तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म को खोज करो, तो जो वस्तु आपको ज़रूरत है, आपको और हमको ज़रूरत है, परमेश्वर उसे सब कुछ दे देगा। परमेश्वर उसको देगा जब आप उसके वचन पर आप जब स्थिर रहेंगे, तब परमेश्वर देगा। ठीक है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इसके लिए लोग भटकते हैं, आपको पता नहीं है। जैसे आप लोगों को मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि मनुष्य इस चीज़ पर भटक रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रिय, जब किसी के पास कोई समझ नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, तो मनुष्य भटकता है। ठीक है, और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो धनी होना चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर क्या बताता है, जो धनी बनना चाहते भी हैं। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय 4 आयत में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। मतलब यहाँ पर साफ बताया गया है, तो धनी होने के लिए परिश्रम न करना और अपने भी समझ का सहारा न छोड़ना कि हम ऐसे करके उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो,
इस चीज़ के लिए आप मत सोचिए। आप कितने भी अगर आप धनी बनना चाहते हो, कितने परिश्रम करना चाहते हो, परमेश्वर नहीं चाहता है तो आप उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। और ये धनी होने का बहुत सारा कारण है, आपको उसको भी बता कि आप लोग देखेंगे पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय, अब इसमें आप 10 आयत में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि जो लोग रुपए, आपको पता नहीं कि सब प्रकार का ये बुराइयों का जड़ है। पैसे से यही से बुराई पैदा होता है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास ही लोग बुराई ही करने की सोच कर लेते हैं। क्योंकि इसलिए कर लेते हैं कि जिसके पास पैसा होता है वो घमंडी भी हो जाते हैं, इसीलिए उनके पास कई प्रकार के कंडीशनें आ जाती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साफ बताया है कि पैसा के लिए लोगों ने ऐसी विश्वास को टाल दिए हैं, आज यीशु मसीह को इनकार कर दिए हैं। अगर आप सोचिए कि जो लोग धनी हैं, जिनके पास पैसा रुपए है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब समस्या आती है ना वचन के पालन करने के बाद, तो क्या होता है, वो छोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। आज के समय पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखा हुआ चीज़ को बता रहा हूँ, सुना हुआ चीज़ नहीं बता रहा हूँ, देखा हुआ बता रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें धनी नहीं बनना है, हमें रुपए का लालच नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जितना है उसी पर हमें संतोष करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अगर चाहता, क्योंकि परमेश्वर का मर्जी नहीं है कि मैं धनी बनूं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में कभी अपने मन में कभी ऐसा विचार नहीं किया हूँ कि जो बड़े से बड़े धनी बन जाओ। क्योंकि हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमें जितना ज़रूरत है उसे परमेश्वर पूरा कर रहा है, तो मैं उसके लिए क्यों धनी बनूं। मेरे प्रिय, आप जानिए, क्योंकि आपको पता है कि हम न कुछ जगत में लाए हैं न कुछ ले जा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने जितने हमारे पास है उतने में हम संतोष करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने इस वीडियो में क्या समझा? आपने इस वीडियो में यही समझा होगा कि जो परमेश्वर के योजन था मैं आपके सामने रख दिया हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।